अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आपकी ईद की दावत की टेबल को चार चाँद लगा देगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पैन में मैंने 2 कप दूध ले लिया था। दूध को एक उबाल आने तक हमने पका लेना है। तो यहाँ पे उबाल आ चुका है। उसके बाद हमने 3 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड कर लेनी है। तो मीठा यहाँ पे आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो चम्मच चलाते हुए हमने चीनी को यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने आधा कप दूध में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड को मिक्स करके दूध में शामिल कर लिया था और उसको भी हमने 5 से 7 मिनट पका लेना है। हमें कस्टर्ड को ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। कुछ देर पकाने के बाद ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी कस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने स्ट्रॉबेरी जैम बना लेना है। तो एक पैन में मैंने आधा कप पानी लिया था। उस पानी में मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरीज को शामिल कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी। स्ट्रॉबेरीज में मैंने 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। 5 मिनट इन स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से पका लेना है, क्योंकि ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज थी तो अच्छे से ये डीप रोस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी रेड फूड कलर का शामिल कर दिया है। इसे शामिल करने से बहुत ही फ्रेश और खिला-खिला कलर आएगा। साथ ही हमने इन स्ट्रॉबेरीज को स्पून की मदद से मैश करते जाना है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है और हमारा स्ट्रॉबेरी जैम अब बनकर तैयार है। अब हमने किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 मिल्क सिरप बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दूध लिया था। उसमें हमने मिठास को ऐड करने के लिए हाफ कप कंडेंस मिल्क का शामिल कर देना है। कंडेंस मिल्क शामिल करने से दूध का टेक्सचर भी गाढ़ा हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है। उसके बाद मैंने हाफ कप क्रीम का ऐड कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को स्ट्रेन कर लिया था। इसको भी हमने अब दूध में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी 3 मिल्क सिरप बनकर तैयार है। अब उसके बाद हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बारी आती है असेंबल करने की। तो सबसे पहले मैंने एक डिश में केक को असेंबल कर लिया था। मैंने यहाँ पर प्लेन केक का इस्तेमाल किया था। आप यहाँ पर स्पंज केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इस केक को स्प्रेड कर लेना है। डिज़र्ट्स में अगर केक की बेस हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब हमने फोक की मदद से केक को पोक कर लेना है, ताकि हमारा मिल्क सिरप जो है वो नीचे तक पेनिट्रेट कर सके और केक अच्छे से सोक कर सके। अब हमने जो दूध का मिक्सचर बना के रखा था वो सारा इस पे पोर कर लेना है। सारा का सारा इस पे पोर कर लेना है। पहले हमें ये ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुछ देर में ही ये केक सारा इसको जज़्ब कर लेगा। अब हमने इस पे ब्रेड की लेयरिंग कर देनी है। जैसे डिश की बेस में हमने केक को बिछाया था, अब हमने ब्रेड को बिछा लेना है और हल्के हाथों से फोक की मदद से इनको प्रेस कर देना है, ताकि हमारी ब्रेड भी ये मिल्क मिक्सचर को अच्छे से पी ले। केक की लेयर या ब्रेड की लेयर कुछ भी ड्राई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इन दोनों चीज़ों को कवर कर लिया है। ये स्टेप करने के बाद हमें 30 मिनट्स के लिए डिश को फ्रिज में रख लेना है, ताकि केक और ब्रेड अच्छे से मिल्क का मिक्सचर को सोक कर ले। सबसे लास्ट में हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो इस पे स्प्रेड कर लेना है। अब हाफ कट की हुई स्ट्रॉबेरी से इसको डेकोरेट कर लेना है। आप चाहें तो इस वक्त स्ट्रॉबेरी जैम की लेयर भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉबेरी से डेकोरेट किया है। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा ईद की दावत के लिए स्पेशल मीठा बनकर तैयार है। आपने इसे सर्व करने से पहले फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिज़र्ट बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और हमारा स्ट्रॉबेरी सिरप अच्छे से सेट हो चुका है। ईद की दावत में आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये डेज़र्ट ईद की दावत की टेबल को चार चाँद लगा देगी। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।